रहे, कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम। इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहां जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी, मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम पाप के कारण यहाँ 84 लाख योनियों में दंड भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य साधना करते रहे, अन्य देवताओं की पूजा करके हम स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे। ये फिर हमें यहां से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा, तब हम सतलो तिरकुटी से आगे, तिरकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहां दी जाएगी। वहां इस दास के रूप में परम पिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहां भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरु जी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहां देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, आपको फिर आपको वहां इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है। त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहां भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाएगा, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहां बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट जाना। दोस्ती रिश्तेदारियां तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्प्रसाद पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने, ब्रह्म ने अपना एक वहां लेखाकार बैठा रखा है। वहां जाकर कहेंगे ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है यज्ञों की, ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। जो 21 7 ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्र सार नाम है,
जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया पैदल चला जा जब चला जा। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग कर लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, और उसका शरीर सौ प्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे, और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। अब ये सत्संग 5 दिन का चल रहा है। परमात्मा की कृपा होती है, वही पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आता है। प्रत्येक सत्संग में श्रोता कुछ एक बदल जाते हैं, कुछ एक वही रहते हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करूंगा। आपके हृदय में इस तत्व ज्ञान को ऐसा जमा दूंगा कि आप कई पीढ़ियों तक समझाओगे। रिश्तेदार और मित्रों को भी बैठा कर समझाओगे, वो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा कि ये अनपढ़ सा आदमी बोल कहां से रहा इतने संस्कृत के श्लोकों को, इसने कैसे याद किए। याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान उनका यथार्थ अनुवाद करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रभु की कृपा बिना, उसकी रजा बिना नहीं हो सकता। ये वही वेद, वही गीता जी 5500 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की गई थी, आज तक इनका अनुवाद किसी से ढंग तक नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर जी ने आज से 600 वर्ष पहले आकर के इनका यथार्थ अनुवाद अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में किया हुआ है। उस कबीर वाणी को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने रिजेक्ट कर दी कि वो तो अनपढ़ था, ऊट पटांग गाता था, वो क्या जाने भगवान के बारे में। वो क्या जाने वेदों और गीता के ज्ञान को, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ा। पुण्यात्माओं, भाषा जो है ये अलग वस्तु है, और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने साधारण भाषा में बता दिया कि आप सीधे जाइयो, सीधे जाके ओले हाथ न मुड़ जाना, और आगे एक आपको नीम का पेड़ दिखेगा, फिर सोले हाथ न मुड़ जाना। राइट हैंड को अपनी देसी भाषा में, हरियाणा भाषा में 16 हाथ कहते हैं। और वहां पर
ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसको चाहे संस्कृत में बोल लें चाहे हम हिंदी में बोल लें, वो वार्तालाप समझ में आनी चाहिए। भाषा का इतना ही काम है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना। परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा के अंदर, और जिसको संत भाषा कहते हैं, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से हमारे को प्रदान किया था। हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं के ऊपर विश्वास इसलिए कर लिया कि वो संस्कृत भाषा जानते थे, और वही संस्कृत भाषा में लिखे हुए अपने सदग्रंथ जो के तो वही ज्ञान उस सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा कबीर वाणी में आज भी विद्यमान है, जो 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी। इस कारण से ये तत्व ज्ञान उलझा रहा, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के, सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक पूर्ण प्रमाणित किया हुआ है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है, और शिशु रूप धारण करके जब वो प्रकट होता है तो उस समय उस परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों से होती है। उसका दूध, कंवारी गायें अपने आप दूध देती हैं और उससे उनकी परवरिश होती है। ये व्याख्यान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में। अभी आपको दिखाऊंगा, और 5 दिन हमने उसी परमात्मा की महिमा को आपको सुनाना है। रह रह कर आपको ये वेद और गीता जी का ज्ञान आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप आज शिक्षित हैं, आंखों देखकर जल्दी विश्वास कर पाओगे। उस परमात्मा ने आकर हमें ये साधारण सा ज्ञान दिया था, और इन नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं होने दिया। उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा निराकार है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, अंत में वो भी यही कह देते हैं। उनसे कोई पूछे ना, भाई भगवान कैसा है, देखा है तूने? वो कहता है नहीं, देखा नहीं है, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा मूर्ति बनाकर पूज रहा है, फिर भी कहता है भगवान तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है फिर, जिसकी तो पूजा कर रहा है? ये तो साकार है, मनुष्य सदृश है। हाथ इसके, इनके 4 भी हो सकते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं। तो ये अधूरा ज्ञान था, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। अब देखो, आपको सबसे पहले यह प्रमाणित किया जाएगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा की परिभाषा पहले से हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया वो गलत दे दिया। उनकी क्या थ्योरी है कि परमात्मा स्वप्रकाशित है, सूर्य के सदृश प्रकाशमान है, उसका केवल प्रकाश दिखाई, समाधि में उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है, और उसका साक्षात्कार होता है। विचार कीजिए, सूर्य के सदृश जो प्रकाशमान प्रभु को बताया है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य निराकार नहीं है, सूर्य साकार है, सबको दिखाई देता है, एक आग का गोला है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश लिखा है हम लोगों ने। तो परमात्मा का प्रकाश है तो परमात्मा निराकार कैसे हो गया? प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश वो देखा किसका? सूर्य के बिना प्रकाश देखा किसका? इन्हीं में से कुछ महर्षि
कुछ संत जो हमें भ्रमित करते हैं